फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का वर्णमाला टॉपिक, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए गाइस, मैं कैसे पढ़ाता हूँ आपको वर्णमाला। देखिए, सबसे पहले देखिए, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि। जो हमारा क्वेश्चंस ऐसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनि जो होती है वो कौन सी होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। मतलब जो भी हमने मुंह से कहा, जो भी हमारे मुंह से निकली ध्वनि, वो हमारा वर्ण कहलाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई भी कहते हैं वर्ण को। ठीक है, न्यूनतम इकाई भी हमारी वर्ण की होती है। अब अगर बोला जाए कि लघुत्तम वाक्य ध्वनि, लघुत्तम वाक्य ध्वनि जो कि वर्ण कहलाती है। ठीक है, लघुत्तम वाक्य ध्वनि मतलब हमारे जो मुंह से छोटी से छोटी जो ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बोलें कि वर्णों के सामूहिक समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर बात करें कि अगर हम वर्ण के छोटे छोटे वर्ण के ग्रुप बना लें या समूह बना लें या ग्रुप एक पेयर में बना दें उसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्णमाला बन जाता है। वो एक तरीके की मतलब माला के तरीके से काम करती है, तो इसलिए हम उसको मतलब एक ग्रुप हो जाता है, जिससे कि हम उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम मूल वर्णों की संख्या की बात करें कि भाई हमारे टोटल मूल वर्ण कितने हैं, तो वर्णमाला के हमारे मूल वर्ण है 44 है। और अगर हमसे कुल पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी है हमारे वर्णमाला में, तो जो हमारी 52 है। ठीक है, ये हमारे वर्णमाला की टोटल संख्या है। अब अगर बात करी जाए कि इसका वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है, किसका, वर्णमाला का। ठीक है, उच्चारण के आधार पर किया गया है हमारा, है ना, फिर उसके बाद वायु संवेग के आधार पर और एक तारतम्य के आधार पर। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे। अब देखिए, ये हमारा वर्णमाला जो है उसको 3 रूपों में बांटा गया है। एक उच्चारण के आधार पर, एक वायु संवेग के आधार पर और एक तारत्व के आधार पर। उच्चारण मतलब क्या समझते हैं आप, हमारे मुंह से जो भी निकला उच्चारण कैसा निकलता है, स्वर के आधार पर या व्यंजन के आधार पर। हमारे मुंह से जो निकलते हैं उच्चारण, उसका स्वर, स्वर एक टाइप होता है उसका स्वर, और एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन में भी हमारा, उसमें स्वर के अंदर जाएंगे हम कि स्वर कितने टाइप के हमारे मुख से निकलते हैं। तो ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, संयुक्त स्वर हो गया, लोप्त स्वर हो गया। तो ह्रस्व स्वर जिसमें सबसे कम समय लगता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। इसमें क्या होता है, बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर में, इससे डबल टाइम लगता है दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इसको संयुक्त स्वर को मतलब एक ही पेयर में मानते हैं ज़्यादातर कि संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर एक ही, पर ये अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, मैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगा। और लुप्त स्वर वो स्वर होते हैं जिसमें मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से जो 3 गुना टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें वो लुप्त स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इसमें सबसे कम समय लगता है हमारा ह्रस्व स्वर में, दीर्घ स्वर में उससे ज़्यादा समय लगता है, संयुक्त स्वर में ये मान लीजिए कि इसमें भी और ज़्यादा समय लगता है दीर्घ स्वर की कंपेरिजन में। ठीक है, और उसके बाद ये इसमें तो हमारा मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में डबल लगता है। ठीक है, मतलब क्या, प्रोनाउंसिएशन करने में हमारा डबल समय लगता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है हमारा। ठीक है, अब अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक मूल स्वर होते हैं, एक कुल स्वर होते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भाई मूल स्वर कितने होते हैं, तो वो हमारे 33 होते हैं। 33 हमारे मूल स्वर होते हैं, और कुल जो स्वरों की संख्या होती है वो 39 होती है। ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि वायु संवेग के आधार पे बताइए कि हमारे कितने प्रकार होते हैं वर्णमाला के, तो देखिए, वायु संवेग का मतलब ये होता है कि हमारे मुख से जो हवा निकलती है उसे वायु संवेग कहा जाता है। तो हमारे मुख से कुछ वर्णों में कम हवा निकलती है, कुछ वर्णों में ज़्यादा हवा निकलती है। तो उस हिसाब से हमने अल्प प्राण और महाप्राण के हिसाब से उसे बांटा गया है। आगे मैं इसे बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि क्या और कैसे होता है। ठीक है, तारतम्य के आधार पर देखा जाए तो तारतम्य के आधार पर मैं आपको बता दूं, तो इसमें तारतम्य का मतलब होता है एक तरीके का कंपन। कंपन हमारे कैसे होते हैं, देखो, एक घोष और एक अघोष। जहाँ कंपन होगा वो घोष होगा, जहाँ कंपन नहीं होगा वो अघोष होगा। तो ये हमारे टाइप हो गए वर्णमाला के कि कैसे हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है कि कैसे हमारे उच्चारण के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है कि उच्चारण, हवा कितनी निकलती है, वायु हमारे मुख से कितनी हवा निकलती है, कि कम हवा निकलती, ज़्यादा हवा निकलती, उसे अल्प प्राण महाप्राण बोलते हैं।
तारत्व के आधार पे बोलते हैं, तो तारत्व के आधार पे कंपन कैसा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो ये हमारे अभी शॉर्ट में बताया है अभी मैंने, अब आगे जाके आपको पूरा मैं बताने वाला हूँ डिटेल में। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियोस। देखते रहिए ये वीडियोस। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके लिए कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।